हेलो गाइस, आई एम कीर्ति तिवारी एन असिस्टेंट प्रोफेसर और मैं लेकर आई हूँ एक शॉर्ट ट्रिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को कभी ना भूलने की। Friends, in our previous video we have discussed the basic concept of accounting, under which we read few definitions, the role of accounting, types of accounts and all. Accounting means identification, recording, classifying, summarizing, measuring and communicating the financial records. The role of accounting, there are so many users of accounting information like leaders, shareholders, government authorities, customers, consumers, auditors, managers, controllers, budget officers, etc. अब बारी है अकाउंटिंग की बैकबोन की, यानी कि हमारे गोल्डन रूल्स को समझने की, जिनके बिना हम किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फर्स्टली वी विल अनश्योर वेदर इट इज़ रिलेटेड टू आवर बिजनेस और प्रोफेशन. It should not be of personal nature, and secondly, whether it is measurable in the terms of money or not. As you all know, accounting is a double entry system, जहाँ सारा खेल डेबिट और क्रेडिट का होता है. That means अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा. Now confusion is which account is to be debited and which should be credited. तो इसके लिए हमें एक लॉजिक समझना है. लॉजिक है जो बिज़नेस का है वो डेबिट होगा और जो बिज़नेस का नहीं है वो क्रेडिट होगा. ये कैसा लॉजिक है? तो आइए इस लॉजिक को एक छोटी सी स्टोरी में फिट करके देखते हैं. ये हैं मिस्टर मालिक यानी कि ओनर, और ये है गुलाम एंड एसोसिएट्स यानी कि मालिक का गुलाम. मालिक ने इस नाम से बिज़नेस ओपन किया है. मालिक जो कि हमारे रियल पर्सन है और गुलाम एंड एसोसिएट्स नाम से जो बिज़नेस ओपन किया गया है वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है. मालिक ने गुलाम को कुछ पैसे दिए और बोला ये रकम तू रख और मेरे बिहाफ पर बिज़नेस के लिए इस रकम को यूज़ कर. तुझे अपने बिज़नेस को चलाने के लिए जो एसेट्स चाहिए तो वो रख ले और जो एक्सपेंसेस तुझे बियर करना है वो खर्चे भी करता रहे. गुलाम ने बिल्कुल ऐसा ही किया. उसने मालिक की दी हुई रकम को अपने पास रखा और अपने बिज़नेस को चलाने के लिए जो उसे एसेट्स की नीड थी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर्स, वो खरीदे और साथ ही साथ जो भी खर्चे ज़रूरी थे वो सारे उसने बियर किए और कुछ टाइम बाद उसे प्रॉफिट हुआ. बिज़नेस को चलाने के लिए कभी कभी बाहर से भी पैसों की उधारी ज़रूरी होती है, जिसको हम लायबिलिटी भी बोलते हैं. लायबिलिटी इज़ अ ऑब्लिगेशन टू पे अदर पर्सन, यानी ये वो पैसा है जो हमने दूसरों से उधार लेकर रखा हुआ है ताकि हम अपने बिज़नेस को चला सकें. इसमें एक टर्म और है, ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मीन्स कैश और बैंक विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, यानी बिजनेस से मालिक द्वारा खुद के खर्चों के लिए पैसा निकाला जाना, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. अब हमारे पास इस स्टोरी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बिज़नेस की हैं और कौन कौन सी चीज़ें बिज़नेस की नहीं हैं. शुरू करते हैं कैपिटल से, जो कि ओनर की थी, इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं. एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये तो गुलाम का था. फिर बारी आती है प्रॉफिट की. गुलाम कहता है कि मैंने ये प्रॉफिट अर्न किया है तो मालिक ये प्रॉफिट मेरा हुआ. मालिक कहता है नहीं नहीं, तू तो मेरा गुलाम है, तो बस मेरे बिहाफ पर बिज़नेस कर, जो प्रॉफिट होगा, जो रेवेन्यू होगा वो तो मेरा होगा. तो उससे हमने क्रेडिट किया है. लायबिलिटीज़ बिज़नेस का नहीं है, वो किसी दूसरे पर्सन का है, इसलिए क्रेडिट होता है. ये ड्राइंग्स यानी कि ये पैसा बिज़नेस का है जो मालिक ने विड्रॉ किया हुआ है, बट है तो बिज़नेस का, इसलिए ये डेबिट होगा.
तो अब हम इस स्टोरी से सारा खेल डेबिट और क्रेडिट का समझ चुके हैं। हमने जो लॉजिक सीखा था, जो बिज़नेस का है वो डेबिट होगा और जो बिज़नेस का नहीं है वो क्रेडिट होगा। अब हम इन सारे लॉजिक्स को अपने गोल्डन रूल्स पे अप्लाई करते हैं और आइए देखते हैं हमारे गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ रियल अकाउंट: डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो भी बिजनेस में आ रहा है वो हम डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। और क्रेडिट जो जा रहा है, व्हाट गोज आउट। गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो पैसा ले रहा है वो डेबिट होगा और जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जो हमसे उधार लेते हैं, यानी कि जो हमसे पैसा लेते हैं। रिसीवर डेबिट। सिमिलरली क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं क्योंकि उनसे हमने उधार लिया है, तो क्रेडिटर यानी कि देने वाला। नाउ लास्ट, नॉमिनल अकाउंट: डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितने भी हमारे खर्चे या नुकसान हैं वो सारे डेबिट होंगे और जितनी भी हमारी कमाई है और फ़ायदे हैं वो क्रेडिट होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड: ओनर या बिजनेस कभी भी अपनी बुक्स में खुद के अकाउंट को नहीं ओपन करते हैं। ओनर के बिहाफ पे कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल राम्स कैपिटल अकाउंट। हमने अपनी स्टोरी में गुलाम एंड एसोसिएट्स नाम का बिजनेस ओपन किया था। गुलाम एंड एसोसिएट्स अपनी बुक्स में कभी भी अपना खुद का खाता ओपन नहीं करेगा, बिकॉज ना तो हम खुद को पैसे दे सकते हैं और ना ही खुद से पैसे ले सकते हैं। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। नंबर 1, रेंट रिसीव्ड। नंबर 2, कैपिटल अकाउंट। 3, सेल्स अकाउंट। 4, रेंट पेड। 5, फर्नीचर एंड 6, परचेज अकाउंट। अब हम सबसे पहले अपनी स्टोरी के लॉजिक को यहाँ फिट करके देखते हैं कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। रेंट रिसीव जो कि इनकम है, क्या ये बिजनेस की है? नहीं, ये तो मालिक की है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट होगा। कैपिटल वो तो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा दूसरे पर्सन की होती है, यानी कि बिजनेस की नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर डूइंग क्रेडिट हियर। सेल्स अकाउंट, अगेन इट्स रेवेन्यू एंड दैट इज़ वाई वी आर डूइंग क्रेडिट हियर। रेंट पेड खर्चा है, खर्चे किसने किए हैं? गुलाम ने, यानी कि ये बिजनेस का है, डेबिट। फर्नीचर एसेट, एसेट किसका है? बिजनेस का है, डेबिट। परचेज अकाउंट खर्चे हैं, बिजनेस के हैं। अब हम यहाँ पर अपने गोल्डन रूल्स के सारे रूल्स अप्लाई करते हैं। रेंट रिसीव्ड इनकम है एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल्स, debit all losses and expenses, income and gains are credited. Capital जो कि liability है, so according to personal account, debit the receiver and credit the giver. पैसा देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। Sales revenue, debit all losses and expenses, credit all incomes and gains according to nominal account. Rent paid, अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल। फर्नीचर रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेजेस एक्सपेंसेस, अगेन नॉमिनल अकाउंट। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, राम एसोसिएट्स परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम श्याम। इसकी एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू श्याम। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो हम डेबिट करेंगे, मशीनरी आ रही है। एंड श्याम को हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उधार देने वाला क्रेडिट होगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर ₹500।
क्या एंट्री होगी? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। एंड कैश को हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एज पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कैश जा रहा है। इसी तरह से आप खुद से भी रैंडमली ट्रांजैक्शंस बनाकर अकाउंटिंग एंट्रीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। If you have any queries or suggestions regarding this video, you can write it in the comment box. Alright, thank you so much. Bye bye.